शहर की शाम है, ट्रैफिक का शोर, फ्लैट्स की लाइटें एक एक करके जल रही हैं। एक छोटे से अपार्टमेंट के अंदर सोफे पर एक आदमी बैठा है। उसके हाथ में फोन है, रील्स लगातार स्क्रॉल हो रही हैं। दूसरे कमरे में उसकी पत्नी है। लैपटॉप पर कोई वेब सीरीज चल रही है। वो बीच बीच में मुस्कुरा भी रही है। घर में दो इंसान हैं, दोनों के कमरे अलग हैं, दोनों की स्क्रीन अलग हैं और दोनों के दिलों में एक ही खालीपन है। कुंडलिनी माँ कहती हैं, अकेलापन हमेशा तब नहीं आता जब आपके जीवन में कोई नहीं होता। अकेलापन अक्सर तब आता है जब आप खुद से कट जाते हैं, जब आपकी आवाज़ आपके ही कानों तक नहीं पहुंचती, जब आपकी आत्मा आपके ही शरीर में मेहमान जैसी फील करती है। बहुत से लोग सोचते हैं अकेलापन सिर्फ सिंगल लोगों की प्रॉब्लम है। कुंडलिनी माँ कहती हैं, सबसे गहरा अकेलापन अक्सर उन्हीं को पकड़े रहता है जो शादीशुदा हैं, जिनके घर में भीड़ है पर दिल में सन्नाटा। आज कुंडलिनी माँ तुम्हें अकेलेपन के इस जंगल में एक छोटी सी मशाल देना चाहती है। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना मार्गदर्शक। अब तक हमने इस यात्रा में कुंडलिनी माँ को 3 रूपों में जाना। एक जो निसंतान दंपतियों को संतान का आशीर्वाद देती है, दूसरा जो पति पत्नी के झगड़ों के बीच सच और प्रेम की रोशनी जलाती है, तीसरा जो शर्म और गिल्ट के पीछे छिपे शरीर के मंदिर को साफ करती है, चौथा जो पैसा, डर और पर्पस को अलाइन करवाती है। आज कुंडलिनी माँ एक और टॉपिक उठाती हैं। कुंडलिनी माँ कहती हैं, ये समय इतनी कनेक्टिविटी का है, फिर भी इतनी लोनलीनेस का क्यों है। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी माँ और अकेलापन। आज कुंडलिनी माँ चाहती हैं कि तुम समझो, अकेला होना और अकेला महसूस करना 2 अलग बातें हैं। कभी अकेलापन तुम्हें अपने भीतर खींच रहा है क्योंकि माँ तुम्हें खुद से मिलवाना चाहती हैं, और कभी ये अकेलापन तुम्हारी ऊर्जा को अंधेरे में धकेल रहा है। आज हम इन्हें अलग अलग पहचानना सीखेंगे। आज हम 3 बातें गहराई से देखेंगे। पहली, अकेलापन आता कहाँ से है और कुंडलिनी माँ उसे कैसे देखती हैं। दूसरी, अकेलापन शादी के अंदर कैसा दिखता है और चाक्रास के लेवल पर क्या हो रहा होता है। तीसरी, कुंडलिनी माँ तुमसे क्या करवाना चाहती है जब तुम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हो। कुंडलिनी माँ कहती हैं, जब तुम कहते हो मैं अकेला हूँ तो तुम असल में क्या कह रहे हो। किसी के पास कोई दोस्त नहीं, कोई पार्टनर नहीं, कोई फैमिली नहीं, या बहुत लोग हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं जिसके सामने तुम सच हो सको। कुंडलिनी माँ तुम्हें एक सटल फर्क दिखाना चाहती है। एकांत और अकेलापन। एकांत तब होता है जब तुम खुद के साथ अकेले हो और अंदर से स्पेसेस फील करते हो, जैसे किसी मंदिर में घंटियां अभी नहीं बजीं पर मौन तैयार है। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद के साथ हो फिर भी क्रैम्प्ड फील करते हो, जैसे किसी बंद कमरे में जहां न खिड़की है न हवा। कुंडलिनी माँ कहती हैं, एकांत आत्मा का आराम है, अकेलापन आत्मा का रोना है, लेकिन बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं। कोई पार्क में अकेला बैठा है, कोई रूम में अकेला लेटा है, फर्क अंदर के अनुभव में है। कुंडलिनी माँ चाहती हैं कि जब भी तुम मैं अकेला हूँ महसूस करो, तुम एक पल रुको और अपने आप से पूछो, अभी मैं किस टाइप का अकेलापन जी रहा हूँ। क्या ये मौन मुझे अंदर बुला रहा है या ये खालीपन मुझे तोड़ रहा है। अब बात करते हैं चक्रों की भाषा में। कुंडलिनी माँ तुम्हारे अकेलेपन को सिर्फ इमोशन नहीं, एनर्जी ब्लॉकेज की तरह देखती है। मूलाधार, जब मूलाधार चक्र में सुरक्षा नहीं, डर बैठ जाता है तो इंसान लोगों से चिपकने लगता है। उसे लगता है अगर मैं अकेला रह गया तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। ऐसा इंसान अकेला होने से इतना डरता है कि वो किसी भी अनहेल्थी रिलेशनशिप में फंसा रहता है, फिर भी अंदर से वो अकेला ही फील करता है। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन अपने आप से नहीं, सिर्फ बाहरी पर्सन से है। कुंडलिनी माँ कहती हैं, मूलाधार की हीलिंग तुम्हें ये भरोसा देती है, मैं अकेला छोड़ दिया गया ये मेरा सच नहीं, मेरे साथ एक बड़ी शक्ति है। स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान चक्र इमोशंस और रिश्तों का दरवाजा है। जब यहाँ सेम रिजेक्ट होने की यादें और हार्ट ब्रेक जमा हो जाता है तो इंसान 2 ऑप्शंस चुनता है, या तो किसी को अंदर ही आने नहीं देता या हर किसी को अंदर आने देता है। दोनों ही अकेलेपन को बढ़ाते हैं। पहला वाले के लिए दुनिया हमेशा अनसेफ है, दूसरा वाले के लिए दुनिया हमेशा भरी हुई है, पर वो खुद खाली है। मणिपुर।
मणिपुर चक्र पावर, आइडेंटिटी और कंट्रोल से जुड़ा है। जिसका मणिपुर वुंडेड हो वो अक्सर दो तरह से बिहेव करता है, या तो बहुत डोमिनेटिंग, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, या बहुत पीपल प्लीजिंग, कृपया मुझे छोड़कर मत जाना। दोनों ही मोड्स में अकेलापन गहरा है, क्योंकि सच ना इन दोनों एक्सट्रीम्स में है, न इन दोनों बयानों में। कुंडलिनी माँ चाहती हैं कि मणिपुर हील्ड हो ताकि तुम सहयोग कर सको, पर खुद को खोए बिना अनाहत दिल का चक्र यहीं पर सबसे गहरा अकेलापन रजिस्टर्ड होता है। अगर बचपन में तुम्हें सच में सुनने वाला, देखने वाला कोई ना मिला हो, तो अनाहत चक्र के भीतर एक इनर बिलीफ बन जाता है, कोई भी मुझे सच में नहीं समझ सकता। इसी बिलीफ की वजह से भले तुम भीड़ में हो, घर में हो, शादी में हो, फिर भी जैसे दिल के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार है। कुंडलिनी माँ कहती हैं, जब मैं अनाहत को छूती हूँ तो तुम पहली बार महसूस करते हो, शायद कोई है जो मुझे बिना जजमेंट के पूरी तरह देख रहा है। वो कोई कभी एक इंसान हो सकता है, कभी गुरु, कभी थेरेपिस्ट, कभी तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ, लेकिन पहले स्टेप पर वो माँ खुद हैं। विशुद्धि गला चक्र अकेलापन कई बार इसलिए भी होता है क्योंकि इंसान के पास बोलने की जगह नहीं होती, वो सुनने वाला स्पेस नहीं मिलता। हर जगह एडवाइस मिलती है, जजमेंट मिलता है, लेकिन सेफ सुनना बहुत रेयर है। कुंडलिनी माँ चाहती हैं कि तुम कहीं ऐसा स्पेस पाओ जहाँ तुम बिना फिल्टर के बोल सको, और अगर बाहर नहीं तो सबसे पहले अपने जर्नल में अपने खुद के सामने आज्ञा और सहस्रार, ये दोनों चक्र सेंस ऑफ मीनिंग और डिवाइन कनेक्शन से जुड़े हैं। जब इंसान लाइफ में मीनिंग खो देता है, जब उसे लगता है मेरी प्रेजेंस इस दुनिया में कोई फर्क नहीं डालती, तो अकेलापन अस्तित्व तक घुस जाता है। कुंडलिनी माँ कहती हैं, जब मैं ऊपर के चक्रों में जागती हूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप की याद दिलाती हूँ। तुम अकेले नहीं, तुम अलग अलग रोल्स में एक ही चेतना की लीला हो। इस समझ से अकेलापन भी धीरे धीरे सॉफ्टन होने लगता है। अब आते हैं सबसे पेनफुल हिस्से पर, शादी के अंदर का अकेलापन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, करुण और सिया, जिन्हें हम पहले से जानते हैं। पिछले एपिसोड्स में वे संतान, झगड़े, इंटीमेसी और पैसों की जर्नी से गुजरे। अब उनकी लाइफ में एक नया चैप्टर खुलता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, बच्चा है या नहीं ये भी मैटर नहीं करता। सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज नॉर्मल लगती हैं, घर में काम भी चलता रहता है, लेकिन कुछ महीनों से दोनों एक चीज स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, तुम मुझे समझते नहीं और तुम मुझे महसूस नहीं करती। ये दो लाइंस शादी के अंदर के अकेलेपन की साइन है। सिया को लगता है करुण हमेशा बिजी है, या तो फोन पर या काम में। जब भी वो कुछ शेयर करना चाहती है वो हाफ सुनता है, हाफ डिस्ट्रैक्टेड रहता है। उसके दिल में एक वॉइस बनती है, शायद मैं बोर हूँ, शायद मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं। करुण की तरफ से दूसरी स्टोरी उसे लगता है, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ घर के लिए, फिर भी मेरी स्ट्रगल कोई नहीं देखता। जब वो बोलना चाहता है तो सिया ऑलरेडी इमोशनल होती है। उसे लगता है अगर मैं भी खुलकर बोलूँगा तो घर में और ड्रामा बढ़ेगा, इसलिए वो साइलेंस चूज करता है। ये साइलेंस धीरे धीरे इनर लोनलीनेस बन जाता है। दोनों सोचते हैं दूसरे को तो सब सपोर्ट है, मैं ही अकेला हूँ। कुंडलिनी माँ ये सब चुपचाप देखती हैं। कुंडलिनी माँ कहती हैं, अकेलापन अक्सर डिस्कनेक्ट की जगह बैठा होता है, और डिस्कनेक्ट अक्सर छोटी छोटी अनफिनिश्ड बातों से शुरू होता है। याद करो कितनी बातें तुम्हारे बीच अधूरी छूट गईं, कितनी बार तुम्हें लगा अब कहूँगा, अब कहूँगी, और आखिरी मोमेंट पर तुमने स्वॉलो कर लिया। ये सब अकेलेपन के बीज हैं। कुंडलिनी माँ कहती हैं, अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, एक मैसेंजर है। तुम जितना उसे इग्नोर करोगे वो उतना जोर से बोलेगा। पहला रिएक्शन ज़्यादातर लोगों का भागना, फ़ोन, सीरीज़, गेम्स, सोशल मीडिया ओवर बिजी स्केड्यूल, सब कुछ सिर्फ इसीलिए कि वो पल न आए जब हमें खुद से मिलना पड़े। कुंडलिनी माँ चाहती हैं कि तुम एक बार उल्टा एक्सपेरिमेंट करो, भागने की जगह ठहरो। कुंडलिनी माँ कहती हैं, जब भी तुम्हें लगे आज बहुत अकेलापन लग रहा है तो स्ट्रेट डिस्ट्रैक्शन मत चुनो। बस 5 से 10 मिनट अपने कमरे में शांति से बैठ जाओ। कोई मोबाइल नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ खुद का साथ। शुरू में बहुत रेस्टलेस लगेगा, अंदर से आवाज आएगी, उठ कुछ कर, कुछ देख, किसी से बात कर। कुंडलिनी माँ कहती हैं, बस थोड़ा ऑब्जर्व करो, जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को देखती है।
ये अकेलापन तुम्हारे भीतर किससे मिलना चाहता है? तुम्हारे इनर चाइल्ड से जो बचपन में इग्नोर्ड हुआ, तुम्हारे इनर टीनेजर से जिसकी बातों को चाइल्डहुड ड्रामा बुला दिया गया, तुम्हारे इनर एडल्ट से जो खुद को यूजलेस महसूस करता है। अगर तुम हफ्ते में कुछ बार ये सिंपल काम कर सको, अकेलेपन के साथ बैठना, तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा ये फीलिंग तुम्हारा दुश्मन नहीं, ये तुम्हारी आत्मा का नॉक है। कुंडलिनी माँ अकेलेपन की हीलिंग में एक बहुत ज़रूरी स्टेप पर जोर देती है, इनर चाइल्ड से मिलना। कुंडलिनी माँ कहती हैं, जब तुम अभी शादी में या फैमिली में अकेलापन महसूस करते हो तो हर बार सिर्फ आज का दिन नहीं बोल रहा, अक्सर कोई पुराना बच्चा बोल रहा होता है जिसने कभी सोचा था कोई मुझे सच में नहीं सुनता। इस इनर चाइल्ड से मिलना एक सिंपल पर पावरफुल विजुअलाइजेशन से शुरू हो सकता है। एक शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, कुछ मिनट सांस की अवेयरनेस पर ध्यान दीजिए। फिर इमेजिन कीजिए आपके सामने एक कमरे का दरवाज़ा है। इस दरवाजे पर आपका ही नाम लिखा है। आप धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं। अंदर एक बच्चा बैठा है, उम्र 5 साल या 10 साल या 15 साल। उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशंस हैं जो आपने कभी अपने बचपन में महसूस किए थे। शायद वह अकेला बैठा है, कोई होमवर्क कर रहा है, कोई खेलना चाहता है, लेकिन कोई पार्टनर नहीं। आप धीरे से उसके पास बैठते हैं, बिना कुछ कहे बस उसकी आंखों में देखते हैं। फिर आप उससे पूछते हैं, तुझे सबसे ज़्यादा कब अकेला फील हुआ था? जो भी मेमोरी आए उसे मत पुश करो, बस ऑब्जर्व करो। वो चाइल्ड जो भी कहता है आप बस सुनते हैं। फिर आप उससे कहते हैं, आज मैं बड़ा हो गया हूँ, आज मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुंडलिनी माँ चाहती हैं कि आप अपने भीतर के उस हिस्से को पहचाने जो रोज का अकेलापन एक्चुअली कैरी कर रहा है। जब इनर चाइल्ड को पहली बार सच में कोई पूरा ध्यान देता है तो आज के रिश्तों में हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रिलैक्स्ड होने लगती हैं। अब पार्टनर से इतना भारी डिमांड नहीं रहती कि वो ही सब फुलफिल करे। हम खुद भी अपने भीतर थोड़ी कंपनी देने लगते हैं। कुंडलिनी माँ चाहती हैं कि जब तुम अकेला महसूस करो तो तुम 3 लेवल पर एक्शन लो। 1 अपने शरीर के स्तर पर, 2 अपने मन के स्तर पर, 3 अपने कनेक्शन के स्तर पर। शरीर कुंडलिनी माँ कहती हैं, अकेलापन सिर्फ दिमाग में नहीं, शरीर में भी बैठता है। कंधों में हैवीनेस, छाती में टाइटनेस, पेट में खालीपन। जब तुम पूरे दिन सिर्फ हेड में रहते हो तो ये सेंसेशंस बिल्ड होते जाते हैं। माँ चाहती हैं कि तुम बहुत सिंपल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो, जैसे हल्का सा वॉक, स्ट्रेचिंग, डांस, अलोन इन योर रूम, डीप ब्रीदिंग। इनसे शरीर को सिग्नल मिलता है, मैं फंसा नहीं हूँ, मैं मूव कर सकता हूँ। यह बेसिक मूवमेंट कुंडलिनी एनर्जी को थोड़ा सा स्पेस देती है। मन के लिए माँ चाहती हैं कि तुम लिखो, जितना अकेले महसूस करते हो उतना ही जर्नल में ऑनेस्ट रहो। लिखो, आज मुझे ये महसूस हुआ, आज मुझे लगा कि कोई मेरी बात नहीं समझता। कुंडलिनी माँ कहती हैं, जब फीलिंग्स शब्द बन जाती हैं तो उनकी पकड़ थोड़ी हल्की होने लगती है। तुम्हें लगेगा कि अब ये बस एक वेग बादल नहीं, ये एक क्लियर वाक्य है, और किसी वाक्य को देखना उससे मोक्ष पाने का पहला कदम है कनेक्शन। 3 लेवल कनेक्शन। कुंडलिनी माँ चाहती हैं कि तुम रिकॉग्नाइज करो किसके साथ तुम सच में थोड़ी देर ऑथेंटिक हो सकते हो। ये कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई थेरेपिस्ट, कोई सपोर्ट ग्रुप, कोई स्पिरिचुअल सर्कल, या आज के ज़माने में कभी कभी पहले फेज में ऑनलाइन भी कोई ऐसा स्पेस मिल जाता है जहां लोग बिना जजमेंट सुनते हैं। माँ ये नहीं कहती कि हर वल्नरेबल बात किसी भी रैंडम इंसान के सामने खोल दो। कुंडलिनी माँ कहती हैं, धीरे से देखो कौन से 1 या 2 लोग तुम्हारी लाइफ में ऐसे हैं जिनके साथ तुम थोड़ा कम मास्क पहनते हो। उन्हें स्लोली अपना अकेलापन बताओ, क्योंकि कबीर ने भी कहा, संगत कीजिए, साध की सखी संगति, खोटे सही संगत अकेलेपन को डिसॉल्व करती है। अब स्पेसिफिकली मैरिड कपल्स के लिए कुंडलिनी माँ चाहती हैं कि आप दोनों कुछ छोटे स्टेप्स लें। पहला, ऑनेस्ट सेंटेंस रिचुअल दिन में या हफ्ते में एक समय तय करें जहां दोनों सिर्फ एक ट्रूथ सेंटेंस बोलें, जैसे आज मैं तुम्हारे साथ होते हुए भी अकेला फील कर रहा हूं, या आज मुझे लगा तुम्हें किसी और की ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी कम। ये सेंटेंसेस एक दूसरे पर आरोप नहीं, ये अपने इनर स्टेट की रिपोर्ट हैं। कुंडलिनी माँ चाहती हैं कि जब एक बोल रहा हो दूसरा बस सुने ना, एडवाइस दे ना डिफेंड करे।
बस कहे धन्यवाद तुमने शेयर किया। दूसरा, नो फोन प्रेजेंस टाइम माँ कहती हैं, आज के दौर में बहुत लोगों का अकेलापन इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि फोन ने तुम्हारे बीच की स्पेस खा ली है। कुंडलिनी माँ चाहती हैं कि आप दोनों दिन में कम से कम 20-30 मिनट ऐसा टाइम रखें जहां दोनों के पास फोन न हो। ना जरूरी है कि उस समय डीप बातें ही हों, आप चाय पी सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बस साथ बैठ सकते हैं, लेकिन प्रेजेंस फोन फ्री हो। इससे नर्वस सिस्टम धीरे धीरे दूसरे इंसान की प्रेजेंस से फिर से जुड़ना सीखता है। तीसरा, जॉइंट ग्रेटिट्यूड एंड पेन लिस्ट। हफ्ते में एक बार एक कागज पर बीच में लाइन खींचिए। एक साइड पर हमारी लाइफ में किन बातों के लिए ग्रेटिट्यूड है, दूसरी साइड पर हम दोनों अभी किन चीज़ों से सच में जूझ रहे हैं। ये एक्सरसाइज 2 काम करती है। एक, आपको याद दिलाती है कि आपकी लाइफ सिर्फ समस्याएं नहीं, काफ़ी ब्लेसिंग्स भी हैं। 2, आप दोनों को एक दूसरे के इनर स्ट्रगल्स क्लियर दिख जाते हैं। अब अकेलापन बस मैं सफ़र कर रहा हूँ नहीं रह जाता। आपको दिखता है कि हम दोनों अलग अलग चीज़ों से जूझ रहे हैं। कुंडलिनी माँ कहती हैं, जब 2 लोग अपना पेन और ग्रेटिट्यूड एक ही कागज़ पर देख लेते हैं तो उनके बीच एक इनविजिबल ब्रिज बन जाता है। कुंडलिनी माँ एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी देती हैं। वो कहती हैं, कुछ अकेलापन सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से या इनर वर्क से हैंडल किया जा सकता है, लेकिन कुछ अकेलापन इतना गहरा हो जाता है कि वो डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स या सेल्फ हार्म टेंडेंसीज का रूप ले लेता है। ऐसे केसेस में कुंडलिनी माँ स्वयं तुम्हें पुश करती हैं कि तुम प्रोफेशनल हेल्प लो। थेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकेट्रिस्ट माँ कहती हैं, जैसे तुम्हें हाई फीवर में होम रेमेडी से ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वैसे ही कभी कभी आत्मा के घावों को ट्रेंड हीलर की ज़रूरत होती है। स्पिरिचुअल पाथ और प्रोफेशनल हेल्प दुश्मन नहीं है। कुंडलिनी माँ कहती हैं, मैंने ही दुनिया में विभिन्न प्रकार के हीलर्स और प्रोफेशनल्स भेजे हैं। उनका यूज़ करना कायरता नहीं, बुद्धिमानी है। इसलिए अगर तुम्हारा अकेलापन इतना इंटेंस हो कि तुम रोज़ उठना मुश्किल महसूस करो, आत्महत्या जैसे थॉट्स बार बार आए या तुम्हें किसी से मिलने का मन ही न करे, तो ये सिग्नल है कि तुम्हें माँ के साथ साथ किसी धरती वाले हेल्पर की भी ज़रूरत है। अब एक बार पीछे मुड़कर देखें, आज कुंडलिनी माँ ने क्या दिखाया। अकेलापन सिर्फ स्टोरीज से नहीं, एनर्जी ब्लॉक से भी पैदा होता है। मूलाधार में डर, स्वाधिष्ठान में रिजेक्शन, मणिपुर में अहंकार या पीपल प्लीजिंग, अनाहत में पुराने घाव, विशुद्धि में दबे हुए शब्द, आज्ञा और सहस्रार में मीनिंग की कमी। फिर उन्होंने हमें दिखाया कि शादी के अंदर अकेलापन कैसा महसूस होता है। 2 लोग एक ही घर में, एक ही बेड पर, या तो फोन या साइलेंस या सरफेस टॉक के पीछे छिपे रहते हैं। कुंडलिनी माँ चाहती हैं कि जब अगली बार तुम अकेला महसूस करो तो तुम भूखे डिस्ट्रैक्ट होने की जगह थोड़ा ठहरो। देखो ये अकेलापन क्या कह रहा है, किस इनर हिस्से को तुम्हारे ध्यान की जरूरत है। फिर माँ ने तुम्हें कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदम दिए। बॉडी मूवमेंट और सिंपल ब्रीदिंग जर्नल में ईमानदार लिखना, किसी सेफ इंसान के साथ ऑथेंटिक बातें शेयर करना, शादी में ऑनेस्ट सेंटेंसेस, नो फोन प्रेजेंस, टाइम जॉइंट ग्रेटिट्यूड और पेन लिस्ट। अंत में कुंडलिनी माँ तुम्हें एक छोटे से विजुअलाइजेशन से आशीर्वाद देना चाहती है। अभ्यास, आंखें बंद करो, एक गहरा सांस लो और धीरे से छोड़ो। कल्पना करो तुम एक बड़े मंदिर में बैठे हो, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ तुम और सामने एक विशाल देवी का रूप। ये कुंडलिनी माँ है, उनका चेहरा शांत, आंखें स्नेह से भरी हुई। तुम धीरे धीरे उनके पास जाते हो और बिना शब्दों के बस ये महसूस करते हो, आज मैं अपना अकेलापन आपके चरणों में रख देता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अकेला महसूस करता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि सच में मैं कभी अकेला नहीं था। मैं आपको देख नहीं पा रहा था। अब मैं आपकी प्रेजेंस को थोड़ा थोड़ा महसूस करना चाहता हूँ। कुछ पल बस इस भाव में बैठे रहो। कुंडलिनी माँ कहती हैं, जब भी तुम सच में ये स्वीकार कर लेते हो कि मैं अकेला फील कर रहा हूँ और साथ ही ये भी मान लेते हो कि मैं किसी ग्रेटर प्रेजेंस से जुड़ सकता हूँ, तब अकेलापन बहुत धीरे सही पर डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। आज अगर ये बातें आपके दिल तक पहुँची हों तो अपने भीतर धीरे से ये वाक्य दोहराइए। कुंडलिनी माँ, जब मैं भीड़ में खो जाऊं तो मुझे वापस मेरे दिल तक ले आइए। जब मैं शादी के अंदर भी अकेला महसूस करूं
तो मुझे याद दिलाइए कि मैं खुद के साथ कैसे बैठूं। जब मुझे लगे कोई मुझे नहीं समझता तो मुझे वो लोग दिखाइए जिनके दिल में आपकी रोशनी है। इसी के साथ आज की ये यात्रा यहीं पर एक पॉज लेती है। कुंडलिनी माँ तुम्हारे मूलाधार, तुम्हारे दिल और तुम्हारे सिर तीनों को धीरे धीरे एक ही रोशनी में जोड़ें और अगली कड़ी में हम देखेंगे कैसे यही कुंडलिनी माँ तुम्हारे अकेलेपन को तुम्हारे असली बुलावे, तुम्हारे इनर पर्पस और तुम्हारे सोल ट्राइब तक ले जाने वाली सीढ़ी बनाती हैं।